सबसे पहले है एब्सेस। शरीर के किसी भाग पर एबनॉर्मल कैविटी का बनना क्या है, एब्सेस कहलाता है। एब्सेस में क्या होता है, पस भरी होती है जो कि पायोजेनिक मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है। एब्सेस कई प्रकार का होता है। पहला इसमें हॉट एब्सेस, इसे एक्यूट एब्सेस भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है कोल्ड एब्सेस, इसे क्रोनिक एब्सेस भी कहते हैं। 3 नंबर पे है सुपरफिशियल एब्सेस। 4th नंबर पे है डीप एब्सेस। 5th नंबर पे है मल्टीपल एब्सेस। 1st नंबर पे है हॉट एब्सेस। हॉट एब्सेस को एक्यूट एब्सेस भी कहा जाता है क्योंकि यह 1 से 2-3 दिन में बन जाती है। इस प्रकार की एब्सेस में पेन भी होता है, इसमें स्वेलिंग भी आती है इसमें, और यह गर्म भी होती है, उसमें एक मिड पॉइंट भी होता है। इस प्रकार की एब्सेस एक्यूट एब्सेस या हॉट एब्सेस कहलाती है। सेकंड नंबर पे है कोल्ड एब्सेस। इस प्रकार की एब्सेस को क्रोनिक एब्सेस भी कहा जाता है क्योंकि एक्यूट एब्सेस कुछ समय बाद पुरानी हो जाती है, तो इसे क्रोनिक एब्सेस भी कहा जाता है। इस एब्सेस में पेन नहीं होता है व इसमें मिड पॉइंट नहीं होता है, तो इस प्रकार की एब्सेस कोल्ड एब्सेस या क्रोनिक एब्सेस कहलाती है। 3rd नंबर पे है सुपरफिशियल एब्सेस। इस प्रकार की एब्सेस क्या है, ऊपरी सतह पर पाई जाती है, वह क्या सुपरफिशियल एब्सेस कहलाती है। 4th नंबर पे है डीप एब्सेस। इस प्रकार की एब्सेस क्या है, शरीर के गहराई भाग पर पाई जाती है। इस प्रकार की एब्सेस क्या है, डीप एब्सेस कहलाती है। नेक्स्ट है इसके बाद मल्टीपल एब्सेस। इस प्रकार की एब्सेस क्या है, जो शरीर के विभिन्न भागों पर बनती है, यानी कि शरीर के अलग अलग पार्ट पर यह एब्सेस हो जाती है। इस प्रकार की एब्सेस मल्टीपल एब्सेस कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों नोट। जब क्या है, कभी कभी क्या है, यह एब्सेस जिंक क्लोराइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड रासायनिक से भी यह एब्सेस हो जाती है। नेक्स्ट है पशुओं में सामान्य रूप से पाए जाने वाले स्थान, यानी डॉग पर कहाँ पाए जाते हैं व काऊ में कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों डॉग में एनल रीजन पर पाई जाती है और मेमरी ग्लैंड पर पाई जाती है। काऊ में क्या है, अडर रीजन पर पाई जाती है वह उभार रोमेनेसिस पर पाई जाती है। इसके बाद में है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, एब्सेस जैसी कुछ सूजन जो होती है जो अन्य बीमारियों में भी आती है, उनका इलाज भी अलग अलग होता है। तो इसमें पहला है सिस्ट। सिस्ट में क्या होता है, पेन नहीं होता है वह इसमें यह धीरे धीरे बनती है। हम इसे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली। इसे क्या दबाने पर क्या है, दर्द महसूस नहीं होता है। इसके बाद में है हीमेटोमा। हीमेटोमा भी अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, ब्लड का थक्का बनता है, वह सिर जमा हो जाता है, वह डफी स्ट्रक्चर बनती है, वह कोल्ड प्रकार की होती है। इसके बाद में है हर्निया। हर्निया में क्या है, एक रिंग बनती है जिसमें क्या है, जैसे कि इंटेस्टाइन का इस हर्नियल रिंग के द्वारा बाहर आना और वापस अपनी स्थिति में चले जाना, इस प्रकार का केस क्या होता है, हर्निया कहलाता है। इसके बाद में है ट्यूमर। ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, वेनाइन ट्यूमर व मैलिग्नेंट ट्यूमर। वेनाइन ट्यूमर जो होता है सिंपल कैटेगरी का होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वह एक कैंसर प्रकार का ट्यूमर होता है जो कैंसर पैदा करता है। इसके बाद में है इसके सिम्टम। इसे क्या, छूने पर दर्द महसूस होता है, वह इसमें सेंट्रल पार्ट क्या है, सॉफ्ट होता है, वह इसका सेंट्रल पॉइंट प्रेजेंट होता है। दोस्तों इसके बाद में है इसका ट्रीटमेंट। यदि एब्सेस क्या है दोस्तों, अगर पकी नहीं है तो उसका अगर सेंट्रल पॉइंट नहीं बनेगा तो उसे पकाने के लिए क्या है, इसमें आयोडेक्स से पट्टी बांध देना चाहिए। यदि इसमें कोई फ्रोजन बॉडी है तो फ्रोजन बॉडी को बाहर निकाल देना चाहिए। यदि अगर घाव में क्या है, मवाद है, तो मवाद को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। इनमेच्योर में क्या कंडीशन में क्या होता है, इसे ओपन करने पर क्या इसकी सेकेंडरी एब्सेस बन जाती है। मवाद को अगर पूर्ण रूप से निकाल दें तो एब्सेस के चारों ओर क्या है कि झिल्ली होती है जिसे पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वो क्या होती है, उसे टिंचर आयोडीन लगाकर उसे क्या है तोड़ देना चाहिए। यदि उसमें कोई फ्रोजन बॉडी हो तो जैसे सुई वगैरह आदि हो तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में देखिए एब्सेस की 3 लेयर होती है। जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे एब्सेस वॉल कहते हैं, वह उसके नीचे पायोजेनिक झिल्ली होती है जिसे पायोजेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वह उसमें पस भरी होती है। ये था हमारा टॉपिक।